हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत सही होंगे बच्चों। तो देखो, अपना इंतज़ार था जिस चीज़ का अपन को कि अपनी ओएमआर कब आएगी। तो बच्चों, अपनी जो ओएमआर थी वो कल रिलीज़ हो चुकी है। ओएमआर रिलीज़ होने के बाद बच्चों को जो एक मेन डाउट बन रहा है वो यही है कि ओएमआर कैसे तो फिलअप करें, और ओएमआर हमें जो मिली है और आंसर की जो हमें मिली है, तो क्या हमें वो चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चैलेंज करना वर्थ इट है या नहीं है। तो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कि चैलेंज आंसर की को कैसे करते हैं। जो ओएमआर है, नीट एनटीए ने आपको आपकी ईमेल पे भेजी है और जो आंसर की उसने रिलीज़ की है, उससे आप चैलेंज कैसे कर सकते हो। पहले तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपकी जो आंसर की है उसको चैलेंज करना वर्थ इट है या नहीं है। क्योंकि जो आपका पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आपको वो पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा। तो आपके लिए वो वर्थ इट है या नहीं है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। प्लस अब आपका रिजल्ट कब आ सकता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई, ओएमआर आ गई, तो अब आपका रिजल्ट का भी अनाउंस हो सकता है। तो ये भी मैं बताऊंगी कि आप रिजल्ट आपका कब अनाउंस होगा। तो देखो बच्चों, वन बाय वन अपन जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये नोटिस आप देख सकते हो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 जून को जो नोटिस था वो आ चुका है कि इन्होंने क्या रिलीज कर दी है अपनी, जो देखो, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर शीट। जो ओएमआर शीट आप भर के आए थे उसकी जो डिस्प्लेड कॉपीज हैं, वो स्कैन कॉपीज आपकी ईमेल आईडी पे आपको मेल कर दी गई है। ठीक है बच्चों, जो आप भर के आए थे ईमेल वो कर दिया। और प्रोविजनल आंसर की, जो आंसर की है वो भी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो ओएमआर आपकी जो ईमेल आईडी आपने दी थी नीट का फॉर्म भरने पे, वो आपकी ईमेल आईडी पे आपको आपकी ओएमआर शीट जो है वो अभी तक आपको रिस्पॉन्स उसका मिल चुका होगा, वो आपके पास आ चुकी होगी। जो आंसर की है एनटीए की ऑफिशियल, उन्होंने जो अपने आंसर की बनाई है वो भी उन्होंने रिलीज कर दी है। तो देखो, इन्होंने यही बोला है यहाँ पे, आप देख सकते हो एनटीए का ही नोटिस है कि वही अपन ने 2 से 5 के बीच में जो पेपर करवाया था 4 मई को, उसका हमने जो आंसर किए, देखो, एनटीए हैज़ अपलोडेड प्रोविजनल आंसर कीज, इसने आंसर की रिलीज कर दिए, स्कैंड इमेजेस ऑफ आंसर शीट। और स्कैंड इमेजेस आपकी जो ओएमआर शीट थी वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी गई है। ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने लिखा है हैज़ बीन सेंड टू ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल एड्रेस दिया था उस पे आपकी ईमेल आईडी पे आपकी जो ओएमआर शीट जो आप वहाँ पे भर के आए थे वो आपको भेज दी गई है बच्चों। अगर किसी बच्चे को अभी तक ये मतलब कि नहीं मिली है ओएमआर, तो बच्चों कहीं ना कहीं आपने जो ईमेल आईडी भरी थी उसको आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, तभी आपको आपकी ओएमआर शीट नहीं मिली है। क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब करवाया था उस टाइम पे जो ईमेल आईडी दी थी आपने, उसी ईमेल आईडी पे आपकी ओएमआर शीट भेजी गई है। तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं मिली है तो आप जाके एक बार अपनी ईमेल आईडी दोबारा से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कि वो सही है या नहीं और कौन सी ईमेल आईडी आपने दी थी। तो देखो बच्चों, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आंसर की चैलेंज, अगर जो आंसर की चैलेंज है मतलब कि आंसर की में जो दिया हुआ है वो आंसर अगर आपको सही नहीं लग रहा तो 200 रुपये ईच आंसर से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, जो नॉन रिफंडेबल है। आंसर की चैलेंज मतलब कि आंसर की में आंसर कुछ और दिया हुआ है और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप इसको आंसर की चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन है बच्चों, और आपको ये रिफंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरा इन्होंने बोला रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज का मतलब ये होता है बच्चों कि आप ओएमआर के अंदर आपका आंसर कुछ और है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए होना था, आप इसका वहाँ पे टिक ए करके आए थे जब ओएमआर आपने फिल की थी, ए करके आए थे। अब जो आपके पास ओएमआर आई है उसमें आपका जो टिक है वो बी दिखा रहा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। इसको अपन बोलते हैं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। और इसके भी बच्चों 200 रुपये लगेंगे ईच क्वेश्चन के, और ये भी क्या होते हैं, अपने नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपको इनमें से एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगी कि आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसकी स्टार्टिंग जून मतलब कि कल से ये स्टार्ट हो चुका था बच्चों, और 5 जून मतलब कि 5 जून तक ही ये रहने वाला है। तो ध्यान से करना, आपको जो भी करना हो आपके पास आज का टाइम है। 5 जून को जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद अगर आप चैलेंज करोगे तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है बच्चों,
अब मैं देखो आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। देखो इन्होंने साफ बोला है यहाँ पे इनका जो पेमेंट है वो 11:50 PM 11:50 PM 5 जून तक अगर आप इनका पेमेंट जो भी आप चैलेंज कर रहे हो क्वेश्चन उसका पेमेंट आप कर देते हो 11:50 तक 5 जून 11:50, ध्यान रखना बच्चों 11 जून 5 जून 11:50 PM तब तक तो वो एक्सेप्टेड है, इसके बाद वो एक्सेप्टेड नहीं होगा बच्चों। देखो इन्होंने साफ बोला है नो चैलेंज विल बी एंटर्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। अगर आपने फीस पेमेंट 11:50 से पहले नहीं किया है तो आपका जो आंसर आपने चैलेंज किया था वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और साफ बोला है देखो इनकी जो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से। इनकी जो रिसिप्ट आएगी ऑनलाइन वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगी। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका क्वेश्चन चैलेंज नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ लिखा है यहाँ पे अपने शब्दों में कि अगर जो आपने चैलेंज किया है, किसी भी बच्चे ने चैलेंज किया है तो वो चैलेंज इनकी जो एक्सपर्ट टीम है उससे क्या होगा, देखो पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं एनटीए के, उनसे वो वेरीफाई करेगा। अगर वो आंसर आपने जो चैलेंज किया है वो सही है तो ही वो नई आंसर की रिलीज़ करेगा। अगर आपका आंसर वो गलत मान लेता, उनकी जो एक्सपर्ट टीम है वो बोलेगी कि नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, तो बच्चों आप इससे आंसर की भी नहीं आएगी, आपके पैसे भी नहीं होंगे, जो आंसर की थी वो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। उसी को क्या माना जाएगा, फाइनल आंसर की यहाँ पे माना जाएगा। और उसी के हिसाब से देखो डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। किसी भी बच्चे को ये इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि उनका जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट हुआ था या नॉन एक्सेप्टेंस था, उसका एक्सेप्टेंस था या नॉन एक्सेप्टेंस था, मतलब आपका चैलेंज था वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं एक्सेप्ट हुआ। ये किसी भी बच्चे को पर्सनली मैसेज करके नहीं बताया जाएगा कि हाँ आपने आंसर की को चैलेंज किया था, आपका आंसर सही हुआ था इसलिए हमने आंसर की चेंज किया, ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा। टाइम वही 5 जून 11:50 PM तक अगर आपकी फीस पेमेंट, मतलब कि ये क्वेश्चन मैंने चैलेंज किए वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, ये मैंने चैलेंज किए हैं, ये मेरे पैसे होते हैं और ये मैंने फीस रिसिप्ट वगैरह सब कुछ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स कर दिए तो आपका वो एक्सेप्टेड है, वरना एक्सेप्टेड आप क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं देखो आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे आप इसको चैलेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको जो देखो साइट है http.neet.nta.nic.in, ये जो साइट है इस पे आपको विजिट करने जाके जैसे ही आप साइट खोलोगे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लिक डिस्प्ले OMR शीट या चैलेंज रिकॉर्ड शीट एंड रिस्पॉन्स भी। आपको जो नीट की ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट है उसके ऊपर उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो दिख जाएगा कि जो OMR शीट है उसको चैलेंज की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर की, उसको आप खोलोगे तब वो आपको दिख जाएगा। फिर आपको उसको क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा, फिर आप उसको करोगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो और पासवर्ड, जो आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आपको फिल करना होगा। उसके बाद नीचे कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपको फिल करना होगा। ये सब करने के बाद आपको खुल जाएंगे आपकी जो आंसर की है वो। तो देखो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर आपके पास देखो साइड में एक रहेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर 1 होना है। अब आपके हिसाब से इसके क्या आंसर है, तो वहाँ पे ABCD पहला दूसरा तीसरा या नन ऑफ अबव ये ऑप्शन वहाँ पे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि 25 नंबर का जो क्वेश्चन है एनटी ने उसका आंसर 1 बताया पर नहीं, मुझे लगता है कि इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो कि इसका आंसर मुझे सेकंड लग रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकायदा उन्होंने अपनी आंसर के सामने दे रखी है कि एनटी के हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, बट आपको क्या लगता है चैलेंज करने के लिए तो आप वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर देखो उसको आपको टिक करना है, टिक करने के बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको PDF की फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करने हैं। देखो चूज फाइल अपलोड ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF, जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको PDF की फाइल में क्या करने हैं, अपलोड करने, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जितने क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं आपने कर लिए। उसके बाद आपको करना है सेव योर क्लेम, और नीचे ऑप्शन आएगा कि सेव योर क्लेम, ये मेरे क्वेश्चंस है, मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, तो आप उस चैलेंज को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। फिर मूव टू नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद वो देखो यहाँ पे बोलेगा यू सी, वो आपको आपके सारे क्वेश्चंस दिखाएगा कि ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपने क्या किए, यहाँ पे क्लेम किए, मतलब आपने इनको चैलेंज किया है, वो 5 क्वेश्चंस आपको दिखाएगा। उसके बाद वो बोलेगा सेव योर क्लेम एंड पे फी। अब आप जैसे ही अपना क्लेम है वो आप देख लोगे कि ये 5 क्वेश्चन है, ये मैंने चैलेंज किए, हाँ ये बात सही है। उसके बाद वो बोलेगा कि अब आप अपना फीस पेमेंट करो। 2000 रुपीज़ पर क्वेश्चन होने वाला बच्चों, 200 रुपये एक क्वेश्चन के लगेंगे। 5 क्वेश्चन करो, 6 क्वेश्चन करो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो 200 रुपये एक क्वेश्चन के लगेंगे। तो आप इसको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जो आपकी रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। रिसिप्ट अपलोड करने के बाद ये आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा कि जो आपने चैलेंज किए थे ये क्वेश्चंस आपके एक्सेप्टेड हैं। अब आंसर की एक्सपर्ट्स चेक करेंगे कि उन्होंने जो आंसर किया वो उनकी सही है या नहीं, आपने जो चैलेंज किया है वो सही क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वो नई आंसर की नहीं बनाएंगे, वो अपनी एक्सपर्ट टीम से चेक करवाएंगे। ठीक है, और वही पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई अपन OMR इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। अब मैं देखो आपको एक बात बता दूं कि आपको ये वर्थ इट है या नहीं है, किसी बच्चे को OMR को चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट टीम है जिनको आंसर गलत लगता था और उन्होंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया होगा। आपके अकेले चैलेंज करने से आंसर की चेंज नहीं होगी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैलेंज कर दिया होगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन जो सबको लगते हैं, आपकी OMR की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि आप जो जो सेकंड ऑप्शन था रिस्पॉन्ड जो आपको करना था, जो रिकॉर्डेड है, मतलब कि आपने OMR में कुछ और भरा है, आप भर के कुछ और आए थे और आपको दिखा कुछ और, आप 1 फिल करके आए थे और आपको यहाँ पे 2 फिल दिख रहा है, तो ये तो आप अपना OMR खुद के बेसिस पे कर सकते हो कि हाँ ये तो मेरा फॉल्ट है, ये मैं OMR को चैलेंज करूँगा। बट जो आंसर की है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, NT ने इसका आंसर 1 बताया बट मुझे तो इसका आंसर 2 लग रहा है, तो उसके लिए मैं बच्चों आपको बता दूँ कि अगर ये बात सही होगी, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सही होगा, जो आपको लग रहा है वो सही होगा, तो आपको ही ना मान के, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं वो इसको चैलेंज कर चुके हैं अभी तक, तो आप अपने पैसे बर्बाद अगर आप चाहो तो कर सकते हो। बट मैं तो पर्सनली यही बोलूँगी कि अगर आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है और सबको वो क्वेश्चन कॉमन लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको स्पेशली उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को और इंस्टीट्यूट उसको अभी तक चैलेंज कर चुके हैं, तो उसका फ़ायदा आपको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को अगर आप खुद उसको चैलेंज नहीं करोगे कि मैंने इसको चैलेंज नहीं किया है तो मुझे अगर ये आंसर सही होगा ऑफिशियली तो मुझे इसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। अगर मान लो किसी और इंस्टीट्यूट ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया है और वो क्वेश्चन सच में सही है, जो चैलेंज किया है वो आंसर NTA के आंसर की में गलत है और आपका सही है, तो बच्चों वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, NTA अपनी न्यू आंसर की रिलीज़ करेगा और उसका फ़ायदा हर एक बच्चे को होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने चैलेंज नहीं किया उसको फ़ायदा नहीं होगा, ये सबको फ़ायदा होगा। अगर आंसर की में NTA की तरफ से गलती हुई है और आपने जो चैलेंज किया है, मतलब किसी ने भी अगर उसको चैलेंज किया है और वो सही है, तो बच्चों उसका फ़ायदा सब बच्चों को होगा, जितने बच्चों ने नीट का पेपर दिया सबका वो सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्थ इट है या नहीं है। तो ये बात थी, अगर आप OMR में आपकी कोई गलती है कि मैंने तो ये भरा था और ये मेरे में आया है, मैंने आंसर की जो भरी थी 1 भरी थी और अब जो मेरे पास आंसर की आई है EML पे OMR शीट आई है उसमें B दिखा रहा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा गलत था। इससे आपके बच्चों जो नीट की MBBS 10-12 नंबर से आपकी बच रही है, आपकी जो गवर्नमेंट सीट है, आपका जो सिलेक्शन है वो रुक रहा है, तो वो इसका फ़ायदा आपको हो सकता है। और कोई क्वेश्चन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि ये तो मैं ही सही कर पाऊँगा और किसी ने पता नहीं चैलेंज किया है या नहीं किया है, तो वो आप कर सकते हो। बट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सबको गलत लग रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े बड़े टीचर्स ने उनको चैलेंज कर दिया होगा, तो आप उस पर अपना पैसा ना गंवाएं। अगर वो सही होंगे तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा। ऐसा नहीं है कि पर्सनली आप करोगे तभी आपका फ़ायदा होगा, वो उसका फ़ायदा सबको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें रिजल्ट की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिज़ल्ट है, आपकी OMR शीट आ चुकी है, रिज़ल्ट
आपका देखो अब कभी भी आ सकता है। नीट एनटीए की जो साइट है उस पर साफ बोला था कि 14 जून को रिजल्ट आ सकता है। बच्चों इन्होंने ओएमआर शीट रिलीज कर दी, आंसर की रिलीज कर दी। तो इस संडे को 6 जून से लेके 7 जून और 14 जून के पहले पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो बच्चों अभी ओएमआर अब 5 जून को जो उनकी हियरिंग होनी थी, जो एमपी कोर्ट का केस था, 5 जून को उनकी हियरिंग होनी थी। कल अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आपका ये आंसर की जो होगी वो आपकी सही मान ली जाएगी। उसमें आपको जो रिस्पॉन्स आपने चैलेंज वगैरह किए हैं उन पे वर्क कर दिया जाएगा। अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपकी वापस से आंसर की आ जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बच्चों। तो आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर रहिए। अपने जो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि 5 से 4 दिन में या फिर 3 से 4 दिन में संडे तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है बच्चों। संडे के पहले या 1-2 दिन बाद में, मतलब कि कुल मिला के 4-5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 6, 7, 8 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों अगर आपको काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज चाहिए, कौन सा डाउट है, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी है, आपको पता नहीं चल रहा कौन सा कॉलेज बेस्ट है मेरे लिए, एमबीबीएस बीएमएस कौन सा कोर्स मैं करूँ, कौन सी कॉलेज जहाँ पे ओपीडी आईपीडी पेशेंट सब कुछ बहुत अच्छा होता हो, मुझे ऐसी कॉलेज चाहिए। तो बच्चों हमारा जो नंबर है जो हमने दिया हुआ है 9462774771, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारी एक्सपीरियंस काउंसलिंग टीम जिसको हर चीज़ का पता है, जो बहुत से बेस्ट कॉलेजेस है जिनको विजिट किया है कि इनमें ओपीडी आईपीडी पेशेंट विजिट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, मतलब कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं कि नहीं आते, सब कुछ बताया हुआ है बच्चों। उन्होंने हर चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज बेस्ट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक कॉलेज ऐसी होती है 5-5.5 साल में जहाँ पे अगर पेशेंट ओपीडी आईपीडी स्टडीज़ ये सब कुछ बहुत अच्छी हो तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हो। बट अगर कॉलेज ही अच्छी चूज़ नहीं करोगे तो बच्चों वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेडिकल लाइफ में बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पे ना तो पेशेंट विजिट होती है, ना डाइसेक्शन करवाया जाता, बहुत जगह ऐसा होता है। तो आप ऐसी गलती मत करना बच्चों। हमारी जो एक्सपीरियंस काउंसलिंग टीम है वो आपको यहाँ पे गाइडेंस करेगी। ठीक है बच्चों, और ऑल द बेस्ट। 5 से 6 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। आई विश आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके ठीक है बच्चों, और आपको सब कुछ बता दिया गया है कि आपको अपना यहाँ पे ओएमआर फिल कैसे करना है, चैलेंज कैसे करना है, और आपको चैलेंज कैसे किया जाएगा, क्या वो आपके लिए करना सही है नहीं है, वो सब कुछ आपको बता दिया गया। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, और ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। ठीक है बच्चों।